सजनों, सावित्री ने सत्यवान को वही अपने दिल से पति मान लिया। सत्यवान कहने लगे कि मैं तो तेरी बात मान लूंगा, लेकिन मेरे माता पिता से आदेश लेना पड़ेगा। सत्यवान ने लकड़ी काटनी छोड़ी और सावित्री को साथ लेकर के अपने अंधे माता पिता के पास आ गया। सबसे पहले वैसे सत्यवान के पिता के चरण छुए और फिर माता सेव्या देवी के चरण छुए। कहने लगी कि खुश रहो बेटा सत्यवान, कि सासू मां आज तुम्हारा बेटा नहीं, आज तुम्हारे पुत्रवधू सावित्री चरण छू रही कि मेरे बेटे की पुत्रवधू कहा, मैंने तुम्हारे बेटे को अपना पति स्वीकार कर लिया। बेटी तो कौन है? मैं अश्वती राजा की बेटी सावित्री हूं। हे बेटी, इतने बड़े राजा की बेटी हो के क्या हमारे निर्धन लकड़हारे बेटे से शादी कर लेगी? कि सासू मां तुम हाँ कर दो, बस बाकी काम मेरा है। सजना उन्होंने भी हाँ कर दी और सावित्री जब वर्ट होकर चली तो रास्ते में नारद मुनि मिल गए और नारद मुनि सावित्री को कैसे समझाने लगे और कैसे कहने लगे कि रागनी के द्वारा, बड़ी अच्छी रागनी, बड़ी सुंदर रागनी, और ये रागनी सुनने लायक रागनी है। कि नारद जी सावित्री को कैसे समझाते हैं कि सत्यवान तेरे लायक क्यों नहीं। आइए क्या बताए। कहा मान ले सावित्री, और है इसमें तेरी भलाई। अरे वो वर तेरे लायक नहीं तो जिसमें टोके आई। एक दया मान ले सावित्री है, इसमें तेरी भलाई। दया मान ले सावित्री है, इसमें तेरी भलाई। वो वर तेरे लायक नहीं हो जिसमें टोके आई। वो वर तेरे लायक नहीं हो जिसमें टोके आई। और वो वर तेरे लायक नहीं तो जिसने टोके आई। कि महाराज क्यों? कि बेटी यूं, हर जोड़ी के भरतार बिनारी रे, जोड़ी के भरतार बिना कदे पूरी ना पटती है। घोड़ी बिना सवार थान पे कदे नहीं डटती है। घोड़ी बिना सवार थान पे कदे नहीं डटती है। और बाल में बिना वीर बानी की उम्र नहीं कटती है। अरे जोड़ी बिना लाल की कदर नहीं छटती है। और जोड़ी बिना लाल की कदर नहीं छटती है। उस सत्यवान का ख्याल छोड़ दे, सत्यवान का ख्याल छोड़ दे, अश्वपति की जाई। वो वर तेरे लायक नहीं तो जिसने टोके आई। वो वर तेरे लायक नहीं तो जिसने टोके आई।
उस राजकुमार का ठीक ठीक में हो, उस राजकुमार का ठीक ठीक में कह दो सभी हाल में। अरे देखण में इतना सुथरा है जितनी झलक लाल में। देखने में इतना सुथरा है जितनी झलक लाल में। अरे सत्यवान के सबीर मरे कोई, सत्यवान के सबीर मरे कोई आता नहीं ख्याल में। परे याहे कसर, परे याहे कसर वो राजकुमार मर लेगा 1 साल में। परे याहे कसर वो राजकुमार मर लेगा 1 साल में। अरे इसी पति ते ब्याह करे कहरी, इसी पति ते ब्याह करे कहरी। अरे सारी उम्र दवाई वो वर तेरे लायक नहीं तू जिसने तो के आई। वो वर तेरे लायक नहीं तू जिसने तो के आई। सावित्री की जी महाराज, इंसान की सारी बातें ठीक है, तो नफा भी चल जाता है, लाभ हानि भी चल जाती है, अमीरी गरीबी चल जाती है, लेकिन यह कहीं नहीं चलती कि तेरी उम्र बहुत लंबी है और जिससे तू शादी करना चाहती है उसकी उम्र 1 साल की, बाकी 1 साल के बाद वो मर लेगा। कि महाराज ये तो आपने अच्छी बात नहीं बताई, पर चलो मैं इस पर भी विचार विमर्श करूंगी। लेकिन बेटी कि महाराज आदमी के कुछ दुख संकट होते हैं, जो जैसे दुख संकट होते हैं उसे वैसी दवाई देकर के दुखों का निवारण किया जा सकता है। कि महाराज कैसे कैसे, आइए तीसरी कली में क्या बता दिया। हर निर्धन ने धन दे करके, निर्धन ने धन दे करके करे माल माल सावतरी। अरे वरहीना दिक वरहीना दिक वरहीना दिक निभे नहीं चाहे हो कंगाल सावतरी। वरहीना निभे नहीं चाहे हो कंगाल सावतरी। अरे जीते जी देखा जैसे अच्छा बुरा हाल सावतरी। अरे उस मानस का के प्रेम करे जिसे नेड़े काल सावतरी। उस मानस के प्रेम करे जिसका नेड़े काल सावतरी। अरे टूटी के ना बूटी लगे, टूटी के ना बूटी लगे, मृत्यु की नहीं दवाई। वो वर तेरे लायक नहीं तू जिसने तो के आई। वो वर तेरे लायक नहीं तू जिसने तो के आई। पति मरण के बाद पीहर मेरी, अरे पति मरण के बाद पीहर में सजे नहीं घर तेरा। रोवेंगे देख रोवेंगे माँ बाप लाडली दुख देख के तेरा। रोवेंगे माँ बाप लाडली दुख देख के तेरा। अरे जिस मानस को चांद छुपनते दिखे घोर अंधेरा, दुख पा
पावेगी सावत्री तो कहा मान ले मेरा। वो दुख पावेगी सावत्री तो कहा मान ले मेरा। गुरु मंगल चंद और कितने कर दे, गुरु मंगल चंद और कितने कर दे तेरे ब्याह सगाई। गोबर तेरे लायक नहीं तो जिसने ठोक आई। गोबर तेरे लायक नहीं तो जिसने ठोक आई। कहा मान ले सावत्री है इसमें तेरी भलाई। कहा मान ले सावत्री है इसमें तेरी